हाँ बेटे, क्वेश्चन जो करवाए थे, हाँ हाँ, लिख लो या ना लिखो तो ये सेव जरूर रखो, नहीं तो क्वेश्चन करोगे कैसे दोबारा। तो वो पीपीटी जो होती है वो सेव कर लो, या तो हो सकता है, वो आपकी मेहनत के ऊपर है ना। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। हाँ भाई, चलो आज हम लोग ज्यादा बातें आते नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे काम करेंगे। जैसे देखो, जिस दिन नया साल शुरू होगा कल, उसके बाद 2 तारीख को धमाकेदार चैप्टर चालू होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बस एक काम करना है कि डेली आना है। यदि बीच का किसी भी दिन गायब किए तो मामला गायब हो जाएगा। उसका रीजन है, उसमें जो पहला टर्म है वो दूसरे टर्म से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है। तो जब तक वो पूरा चैप्टर चलेगा तब तक आपको रेगुलर आना पड़ेगा। और चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर टफ होता तो मुझे ही क्यों आता, आप समझते हो, तो इसका मतलब इजी होगा। तो देखो, आर्रीनियस इक्वेशन जहां पे लास्ट क्लास छोड़ी थी उसी के आगे पढ़ाते हैं, ठीक है, गौर समझिएगा। देखो ये आर्रीनियस इक्वेशन थी बच्चों, आप लोग बातें करोगे तो मैं भूल जाऊंगा जो याद करके आया हूं। देखो आर्रीनियस इक्वेशन ये होती है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यही इक्वेशन है ना। अच्छा, यदि इस इक्वेशन में हम एल एन ले ले, मतलब लॉग ले ले, तो ले लिया, देखो लॉग ऐसे आएगा। हाँ, नाम में क्या रखा है, मेन तो काम है ना। मान लो वेदांतु में है तो यहाँ आए हो, मान लो एलन में तो एलन आते ना, तो इसका मतलब नाम से कोई मतलब था नहीं, मेन मतलब तो हमारा आपका था ना, तो बस ठीक है। अच्छा, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, पहले पढ़ा ले यार कुछ, है ना, उसके बाद करेंगे बात। बात तो समझ ही गए होगे, ई बेस ई है, तो जब ये आगे आ जाएगा तो ई बेस ई का वैल्यू कितना होगा 1, जो बेस है और उसी की वैल्यू निकालनी होती 1। ए बेस ए, फिजिक्स में आप कहीं ना कहीं तो पढ़ लिया होगा, ए बेस ए 1, 10 बेस 10, इसीलिए लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि उसका बेस भी 10 है और आगे भी 10 लगा है ना। तो जो बेस है उसी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो एल का बेस ई है और यहाँ ई लगा है और ये आगे आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। अब गौर समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, इस पर शायद क्वेश्चन आपको जल्दी ही पेपर में मिलेगा और हो 1-2 बार आ भी चुका है। देखो गौर से देखिए, इस इक्वेशन को गौर से देखो, मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। अब यदि इस इक्वेशन को हम सभी बच्चे गौर से ध्यान दें तो देखो ये क्या है, y, हमने इसको y एक्सेस पे डाला है, हमने इसको x एक्सेस पे डाला है, तो ये हमारा स्लोप बन गया और ये हमारा इंटरसेप्ट बन गया। तो इसकी जो इक्वेशन आई, मतलब जो ग्राफ आया, वो कुछ इस तरह से आया। देखिए कैसे आया, हमने ग्राफ खींचा ln के वर्सेस 1/t। मेरा जहां तक याद है ये 2024 के सेकंड पेपर में या फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन है, किसी एक पेपर में क्वेश्चन है 2024 के। अब गौर से देखो, इस इक्वेशन को देखो तो हमारा स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ई ए अपॉन आर, और कैसा है, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। तो केमिस्ट्री में जो भी मैथमेटिकल आएगा बहुत इजी होता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में घूमते हैं, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, ऐसा ही कुछ रहता है। अब यार इस ग्राफ को हमने ऐसे बना दिया और इसका जो स्लोप है वो आ गया, स्लोप की वैल्यू थोड़ा याद रखिएगा, काम आएगी। इस स्लोप की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी।
यदि ये ग्राफ मिल जाए तो हम इससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप आ गया और स्लोप को बराबर कर दिया, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये ग्राफ जो होता है ln के वर्सेस 1/t ग्राफ, निगेटिव स्लोप के साथ चलता है और इसका स्लोप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बताता है। अब इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, कैसा बताऊंगा अभी। ये बात ठीक है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसका इंटरसेप्ट कितना है? ln a, मतलब ये वैल्यू ln a है, ये वैल्यू है कि नहीं। अब जरा देखो, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हाँ लिख लीजिएगा, पढ़ा लूं फिर लिख लीजिएगा, है ना, नहीं तो रिदम खराब हो जाएगा। अब देखना बच्चों, ये क्वेश्चन अभी नीट में एको बार नहीं आया है और तुमने किसी बुक में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कट पेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को ड्रा किया गया है। अब क्वेश्चन को क्या ड्रा किया गया है अभी आपको बताता हूं। देखिए, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ए रिएक्शन है, ये बी रिएक्शन है, रिएक्शन ए एंड बी, दो रिएक्शन है, ए एंड बी दो रिएक्शन है। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख देता हूं, ए एंड बी और टू रिएक्शन, द ग्राफ ड्रॉ बिटवीन ln k versus 1/t in both reaction. Arrange activation energy order A, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है, बी, ए की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बी की कम है, सी, ए की कम है, बी की ज्यादा है, डी, कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते। तो जरा देखो, आपको मैंने पढ़ाया है कि ये जो स्लोप है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। स्लोप किसका ज्यादा है? बी का, कि ए का? मार खाओगे तुम लोग यार, कब से मार आर नहीं खाए हो। स्लोप की वैल्यू देखो ये है, इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। भाई स्लोप क्या है? एंगल, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि अपोजिट कोऑर्डिनेट में एंगल है। स्लोप क्या है? एंगल, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि अपोजिट कोऑर्डिनेट में एंगल है, ये थोड़ी बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। तो जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्लोप किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी बी से। एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी, क्योंकि ए का एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। ये क्वेश्चन 2022 में आईआईटी मेंस में आया हुआ है, इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन आप किसी बुक में नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन नए क्वेश्चन बनाते हैं, और बनाते हैं ऐसा नहीं कि कोई टफ बनाते हैं, मगर जब नया क्वेश्चन आता है तो थ्योरी उससे रिलेट करानी पड़ती है, और यही टफ काम होता है कि जो थ्योरी है उसको रिलेट कराओ, और जब थ्योरी रिलेट कराने की बात आती है तब दिक्कत आती है। और पहले से ही आपने क्वेश्चन कर रखा है तो पहले से आपके दिमाग में फिक्स है कि अच्छा ये हम इस तरह से रिलेट करा ले जाएंगे। अब जब आपको पहली बार रिलेट कराना पड़ता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, ऊपर से उस जगह जहां पे आपके पास टाइम दिया नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी आपके पेपर में मिलेगा। अब वो 25 में मिलता है या 26 में या 27 में, पता नहीं, मगर मिलेगा जरूर। उसका रीजन बताऊं, क्वेश्चन अच्छा है और इजी क्वेश्चन है, और साथ साथ में सिलेबस के अंदर है। ये इक्वेशन आपके पास पहले से ही गिवन है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ऐसा भी नहीं कि कहीं और लिखी हो। जो मैंने इक्वेशन लिख के दी है एनसीईआरटी में लिखी है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे यहां बन नहीं सकता नीट में। क्यों? ये ग्राफ भी एनसीईआरटी में है और ये इक्वेशन भी एनसीईआरटी में है,
और तुम्हारे यहाँ पेपर में 2-3 बार पूछ भी चुका है। तो अब वो जरा सा घुमा देगा कि ए दो रिएक्शन का ग्राफ दे देगा और एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ देगा। किसका ऑर्डर पूछ देगा? एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो ये इक्वेशन किसके फॉर्म में है? एलएन के फॉर्म में। अब इसको हम लॉग के फॉर्म में करते हैं। तो जब इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में करोगे तो कैसे करोगे? एलएन को लॉग बनाना है, एलएन को क्या करना है? लॉग बनाना है। तो जब एलएन को लॉग बनाओगे तो 2.3032 का मल्टीप्लाई, 2.3032 का मल्टीप्लाई, है ना। अब मैंने क्या किया? 2.3032 से डिवाइड किया, तो यहां डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग बना लिया है, 2.3032 का मल्टीप्लाई है। यहां डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और यहां डिवाइड करोगे तो 1 नहीं होगा, क्योंकि यहां 2.303 मल्टीप्लाई में नहीं है। डिवाइड तो तीनों में करोगे ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरना नहीं। तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी लॉग के फॉर्म में, ऐसे आ जाएगी। ये देखो, जब हम इस इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में करेंगे तो इक्वेशन ऐसी होगी। 2.303 बना, डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया। 2.303 ऊपर आया, डिवाइड कर दिया, 1 हो गया। और यहां नहीं है, 1 है, डिवाइड करोगे तो रह जाएगा, और डिवाइड तो पूरे में करोगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में। अब हम आते हैं ग्राफ पे। देखो, अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लॉग के वर्सेस 1/t। अभी ग्राफ प्लॉट किया था ln के वर्सेस 1/t। तो यहां पर यदि हम चेक करें तो हमारा क्या हो रहा है? ये y है, ये x है, ये c है। तो ये हमारा स्लोप आ गया। स्लोप कितना आ रहा है? तो यदि आप स्लोप देखो तो स्लोप हमारा आ रहा है तो स्लोप की वैल्यू यहां पे देखो कितनी आ गई, -EA/2.3032 r। तो दोनों का स्लोप अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ किसके बीच में पूछा जा रहा है, किसके बीच में निकालना है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ की बात कर रहा है। ये 2024 के नीट के पेपर में आया है। उन्होंने ग्राफ पूछा है कि ln के वर्सेस 1/t का कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया ये ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बताता है, मगर इसमें भी अभी तुम गलती करोगे। क्या गलती करोगे बता देता हूं, गौर से देखो, मैं सारी पॉइंट एक ही जगह पे लिख रहा हूं। देखो तुम्हारी मिस्टेक क्या होगी, जब तुम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालोगे और स्लोप दिया है तो वहां पर तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन में चेक करोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या है। क्यों? क्योंकि आर की यूनिट एनर्जी के फॉर्म में होती है। जो आर की यूनिट रखोगे वही एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट आएगी। तो आप आर की क्या वैल्यू डालनी है वो एक्टिवेशन एनर्जी को देख कर डालोगे। ऑप्शन कि भाई ऑप्शन में किलो जूल लिखा है तो आर की यूनिट किलो जूल में डालो। ऑप्शन में कैलोरी लिखा है तो आर की यूनिट कैलोरी में डालो। ठीक है, झोंक में नहीं डालनी कि हाँ बस 8.314 डाल दिया। 8.314 जूल में है, कैलोरी में पूछ रहा है तो 2 डालनी पड़ेगी। किलो कैलोरी में पूछ रहा है तो 2 इंटू 10⁻³ डालनी पड़ेगी। किलो जूल में पूछ रहा है तो 8.314 इंटू 10⁻³ डालनी पड़ेगी। तो यहां पर ये खेल होगा, तो ध्यान रखिएगा। यूनिट ऑफ ईए डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ आर। तो ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में रहे, क्योंकि यही सब सिली मिस्टेक होती है। हाँ बेटे, हाँ 10⁻³ आपके पास आर की यूनिट ये लिखी है।
देखो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब मैंने कहा इसको किलो जूल बनाओ, तो क्या करोगे? जूल को किलो जूल बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई या 1000 से डिवाइड। यूनिट तो जूल में होती है ना, और बनानी किलो जूल में है कि नहीं? तो ये अच्छा, ग्राफ आपको बता ही दिया है तो आप कर ही लोगे, इस पर क्वेश्चन करा दिया है तो आप कर लोगे। अब जरा देखो बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, एक बात आपको ये बताई तो एक ग्राफ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इस इंपॉर्टेंट ग्राफ का भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? दोनों ग्राफ में इतना सा डिफरेंस है कि एक का स्लोप और दूसरे का स्लोप अलग अलग है। ln k वाला स्लोप माइनस EA अपॉन आर है, log k वाला स्लोप जो है माइनस EA अपॉन 2.3032 आर है। क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो मैंने एक क्वेश्चन